किसी ने पूछा, गुरुजी वास्तुशास्त्र आखिर क्या होता है, वास्तुशास्त्र किस पर निर्भर होता है और घर के लिए वास्तु क्यों जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो ये होता है कि हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा और वायु, जल, अग्नि और हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तु होता है। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊर्जा का बड़ा ही महत्व होता है। हमारे घर में दिशाओं का भी बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे घर में। प्रिय मित्रों, उत्तर दिशा जो होती है हमारे घर की, वो चुंबकीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार मानी जाती है। तो वहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमें उत्तर दिशा के अंदर, जैसे हम जल भूमिगत रखते हैं या उत्तर दिशा के अंदर हम मंदिर की स्थापना करते हैं, उत्तर दिशा को हल्का रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा है, उसको संतुलित करना होता है। प्रिय मित्रों, ऐसे ही हमारे घर की पूरब जो दिशा होती है, तो पूरब दिशा की ओर यहाँ पर सूर्य की जीवनदायिनी किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि इस दिशा को हम स्वच्छ, हल्का नहीं रखेंगे, यहाँ पर वास्तु दोष रखेंगे, तो घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह हमारे घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती हैं दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता और सुरक्षा की दिशा मानी जाती है। यदि हम इस दिशा को भारी नहीं रखेंगे या इस दिशा को, हमारे घर की इस दिशा को वास्तु सम्मत नहीं रखेंगे, तो दोस्तों हमारे जीवन में जो स्थिरता और सुरक्षा है उनकी कमियां आ जाएगी। इसी तरह इसी प्रकार हमारे घर की पश्चिम दिशा है, ये दिशा मानसिक शक्ति और स्थायित्व का क्षेत्र इसको हम मानते हैं। जब इस दिशा में वास्तु दोष होता है तो हमारी मानसिक तनाव घर के अंदर व्यक्तियों को रहता है और स्थायित्व हमें नहीं प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, जब ये चारों दिशाएं सही ढंग से हम उपयोग में लेते हैं, इन चारों दिशाओं का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो घर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घर में सकारात्मकता रहती है, घर का अच्छा माहौल रहता है, घर में सभी खुशी पूर्वक रह सकते हैं, रहते हैं। अब हम बात करते हैं पंच महाभूतों की, कि वास्तु में पंच महाभूतों का क्या रोल रहता है, क्या उपयोग रहता है। पंच महाभूतों को यदि हम देखें तो प्रिय मित्रों, वास्तु विज्ञान में 5 तत्वों को संतुलन जो होता है उन्हीं पर वास्तु टिका हुआ होता है। प्रिय मित्रों, जैसे हमारे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों पर भी हमारा वास्तु टिका हुआ होता है। प्रिय मित्रों, जैसे जल है तो जल उत्तर दिशा में रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अग्नि है वो हमारे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अग्नि रखने से अग्नि शक्ति नियंत्रित होती है। प्रिय मित्रों, इसी तरह वायु जो होती है, वायु हमारे घर के उत्तर पश्चिम में वायु संबंधित हमें चीज़ें रखनी चाहिए ताकि वहाँ गति और संचार दोनों बना रहे। प्रिय मित्रों, पृथ्वी हमारे घर की जो दक्षिण पश्चिम की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो स्थिरता के लिए होती हैं, और वहाँ पर यदि पृथ्वी तत्व हम रखते हैं तो वहाँ पर हमें
स्थिरता मिलती है, घर के अंदर सुरक्षा मिलती है और स्थायित्व हमें प्रदान होता है। प्रिय मित्रों, आकाश की हम बात करें तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जो केंद्र होता है, वो सीधा आकाश से संबंधित होता है। दोस्तों, इसको खाली रखना वास्तु अनुसार बहुत ही जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, हमेशा जब भी हम एक नवनिर्मित मकान के लिए सोचते हैं तो हमें हमेशा वास्तु योजना को ब्रह्मा जी का शरीर के स्वरूप में हमें देखना चाहिए। प्रिय मित्रों, घर में ब्रह्म स्थान इसका हृदय माना जाता है, यानी घर के जो मध्य स्थान होता है, जो बीच का स्थान होता है, वो ब्रह्मा जी का वास्तु के अंदर हृदय के रूप में उसको माना गया है। और जो जितनी भी दिशाएं होती हैं वो उनके शरीर के अंग की भांति, शरीर के अंग जो होते हैं उनके स्वरूप मानी गई हैं। प्रिय मित्रों, हमारे घर में कोई भी अंग गलत हो, हमारे घर में कोई भी दिशा गलत होती है, वास्तु अनुसार नहीं होती हैं, तो शरीर अर्थात जीवन असंतुलित हो जाता है। और जब जीवन असंतुलित हो जाता है तो हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, घर में सही वास्तु होने से घर में आने वाली घटनाएं जो है वो अच्छी होती हैं, अवसर जो घर के सदस्य उनको अच्छा प्राप्त होता है। और यदि घर वास्तु अनुसार होता है तो घर के लोगों का स्वभाव में भी सकारात्मकता आती है। और यदि गलत वास्तु है या हमारे घर के कोई गलत दिशा में गलत निर्माण किया हुआ है तो दोस्तों, घर में बिना कारण ही झगड़े होते रहते हैं और आर्थिक नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। यह बीमारियां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, मानसिक तनाव बना रहता है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपने घर को पूर्णतया वास्तु अनुसार ही रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि वास्तु क्या होता है, वास्तु को देखना क्यों जरूरी है, क्या वास्तु अनुसार घर का निर्माण करना जरूरी है। तो प्रिय मित्रों, जहाँ तक हो सके हमें वास्तु नियमों को फॉलो करते हुए ही हमें अपने मकान का निर्माण करना चाहिए। जब हम कोई भूमि खरीदते हैं तो उसका भी चयन वास्तु अनुसार ही हमें करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ये जो वास्तु दोष होता है, ये वास्तु का जो प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे घर पर होता है, ये बड़ा ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही महीन होता है, बहुत ही हम इसको कम जान पाते हैं। प्रिय मित्रों, लोग अक्सर इन्हें किस्मत समझ करके सहन कर लेते हैं, जब असल में ये ऊर्जा का हमारे घर में असंतुलन होने के कारण ही ये सब चीज़ें वास्तु अनुसार होती हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आपको भी यदि वास्तु ज्योतिष संबंधित किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करना हो, परामर्श लेना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। तो आज मैंने बताया कि घर के लिए वास्तु क्यों ज़रूरी है, वास्तु में हमें क्या क्या देखना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो से दी। और मेरे सारे वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पूर्ण जानकारियाँ वास्तु और ज्योतिष की मिल जाएगी। दोस्तों, कमल किशोर चैनल और वंदना भोजक चैनल, इसके अलावा मुरलीधर भोजक चैनल, ये तीनों ही चैनल से आप वास्तु और ज्योतिष की संपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हो। तो अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, राधे राधे।